अगर आज मेहनत करोगे तो ऐसे एक दिन पीडीएफ आएगा, इसमें आपका नाम होगा और हाथ में ज्वाइनिंग लेटर, और वो जनरेटर का जो पाने का खुशी होगा ना, वो अलग ही होगा। दुनिया में हर किसी को लगता है कि जनरेटर एक दिन में आ जाता है, पर वो जनरेटर एक दिन में नहीं आता। कितनी रातें काली करनी पड़ती हैं, कितने लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, कितने लोगों से गालियां खानी पड़ती हैं, कैसे कैसे दिन देखना पड़ता है। कोई लेबर का काम कर रहा है, कोई कुलिया काम कर रहा है, फिर भी आपको पढ़ाई कर रहा है बेचारा जज्बे के साथ कि हमें फोर्स में जाना है, हमें देश की सेवा करना है, हमें अपना लाइफ बनाना है, हमें सोसाइटी में अपना नाम रोशन करना है। और उतनी मेहनत के बाद एक दिन आता है जब हाथ में जनरेटर आता है, तो वो दिन लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है मेरे दोस्त। 8 घंटा अपने आप को रगड़ना पड़ता है। एक मॉक टेस्ट में नंबर कम आया, दूसरा मॉक टेस्ट लगाऊंगा, दूसरे मॉक टेस्ट में नंबर कम आया, तीसरा मॉक टेस्ट लगाऊंगा, तीसरे मॉक टेस्ट में नंबर कम आया, चौथा मॉक टेस्ट लगाऊंगा। जब आप लगाते रहोगे मॉक टेस्ट, संघर्ष करते रहोगे, तो आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी, और आज नहीं तो कल मॉक टेस्ट में नंबर ही बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जी तोड़, कंटिन्यूसली डिसिप्लिन रखना पड़ेगा अपने आप से, लड़ाई करनी पड़ेगी खुद से। अगर नहीं करोगे लड़ाई, नहीं रखोगे डिसिप्लिन, तो नहीं होगा सिलेक्शन। दुनिया के साथ लड़ाई करो, जब बोले दुनिया तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो तुम बोलो कि मेरा सिलेक्शन होगा, मुझे खुद पे विश्वास है। और जब तक आप खुद पे विश्वास करोगे ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम्हें हरा सके। बस खुद पे विश्वास रखना, और ये जो ताने हैं ना, ये तालियों के स्वर में बदलने वाले हैं बस कुछ दिन के अंदर। तो लग जाओ दोस्तों को। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जीडी आरडी 5 की रेलवे भर्ती के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए लास्ट 27 दिन स्ट्रेटेजी प्लान आप सभी के लिए लेके आया हुआ हूं। और इस प्लान के तहत अगर आप मैथ की तैयारी कर लो तो आप 100% एसएससी एग्जाम में 40 से 40 नंबर रख सकते हो। और इसके लिए मैंने आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स भी लेके आया हूं, ज्यादा नहीं, मात्र 5 टॉपिक हैं। इन टॉपिक को अगर आप कवर कर लेते हो तो 100% आपका मैथ में 40 से 40 नंबर रह सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। प्रीवियस ईयर की भर्ती में इन्हीं टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे, खासकर मैथ वाले टॉपिक्स पे, और उसमें बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन स्कोर किया था। कुछ बच्चे तो ऐसे भी थे जो कि 40 से 40 नंबर ले आए थे, एक भी क्वेश्चन गलती नहीं था। तो उन सारे टॉपिक को आज मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप भी जीडी की तैयारी कर रहे हो और सीरियस हो, आपकी बार एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो ही ये वीडियो आप देखना। अगर सीरियस नहीं हो तो बिल्कुल भी ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वीडियो मैं आपके लिए कंटेंट लेके आया हुआ हूं ना, वो भैया 3 साल प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर का रिसर्च के बाद दोस्तों ये चीज मैं उठा के लेके आया हूं, जिसमें मैंने सारे पेपर्स को देखा है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितना कितना क्वेश्चन कौन कौन टॉपिक ज्यादातर पूछे जाते हैं। उन्हीं टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, फालतू टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा ही नहीं, और देखने की भी जरूरत नहीं है। मेन टॉपिक को कवर करना है जहां ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी आप लास्ट 27 दिन के अंदर 40-40 नंबर रख सकते हो, खासकर मैथ वाले पेपर में। तो वीडियो शुरू से जरूर देखना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और लगन है, पढ़ने का जज्बा है तो ही वीडियो देखो। अगर जज्बा नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है वीडियो देखने की, आप जा सकते हो। देखिए, मैथ में टोटल 19 चैप्टर है, और 19 चैप्टर में से 5 कुछ ऐसे चैप्टर है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, जहां से 100% ज्यादातर क्वेश्चन गिरता है। अब प्रीवियस ईयर की जितने भी दोस्तों भर्तियां हुई हैं, जितने भी भर्तियों में पेपर आया हुआ है, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन कौन कौन चैप्टर पूछा, जैसे कि दोस्तों नंबर सिस्टम का ले तो दोस्तों इसमें जो शिफ्ट में प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था, उसमें 74 क्वेश्चन मात्र पूछा गया था, मतलब 3% के लगभग क्वेश्चन पूछे गए थे। अब 3% मतलब 1 से लेके 2 क्वेश्चन, वो भी कोई कोई दोस्तों शिफ्टों में, नहीं तो ज्यादातर शिफ्टों में एक ही क्वेश्चन पूछा गया था नंबर सिस्टम से। इसके बाद दोस्तों आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये दोस्तों आपके एलसीएम है और दोस्तों आपके एचसीएफ है, ठीक है। इसमें दोस्तों 67% मतलब इसमें भी 3% का लगभग, मतलब 1 से लेके 2 क्वेश्चन इसमें भी पूछे गए थे। और दोस्तों सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछे गए थे तो वो है दोस्तों आपके सिंप्लीफिकेशन। ये दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में ये आ जाता है। 164 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब एक शिफ्ट में लगभग 2 से लेके 3 या किस शिफ्ट में 4 क्वेश्चन तक दोस्तों आपके सिंप्लीफिकेशन से हम लोग सरलीकरण भी कहते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट में आ जाता है, इसे आप इसको लिख देना, इसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। कुछ पढ़ो ना पढ़ो दोस्तों, आपका सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले शिफ्टों में पूछे गए हैं। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे, एवरेज, ठीक है, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाली भर्ती में पूछे गए। आप देख सकते हो 174 क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए वो सारे शिफ्टों में 174 क्वेश्चन, मतलब लगभग एक दोस्तों इस टॉपिक से 2 से लेके 4 क्वेश्चन लगभग पूछ लिए गए हैं। तो अब सोचो एवरेज से 4-4 क्वेश्चन तक प्रीवियस ईयर के शिफ्टों में आए हैं, 8% लगभग दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके भी दोस्तों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट की लिस्ट में आता है एवरेज, इसको भी आप लिख के रख लो, क्योंकि दोस्तों देखो ये जो मैं आपको टॉपिक बता, सिंप्लीफिकेशन हो गया, एवरेज हो गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर इसको आप पढ़ोगे तो आपके ज्यादातर क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे जाएंगे और ज्यादा नंबर आने की संभावना रहेगी, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कम बचा है। अगर आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, तो कोई जरूरत नहीं है वीडियो देखने की। अगर तैयारी आपकी सही से नहीं है, मैथ में कम नंबर आ रहा है, सोच लो कौन कौन टॉपिक ज्यादा फोकस करें जिससे हमारा नंबर इंक्रीज हो सके, मॉक टेस्ट में नंबर बढ़े, हमारा ज्यादा नंबर आए और हम जल्दी सिलेक्शन ले पाए,
तो ही ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो देखने के बाद जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ इस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करोगे ना तो 100% आपके मॉक टेस्ट में जो आपका नंबर होगा बूस्ट हो जाएगा। और एक ही बार देखिएगा जिन बच्चों का 100 नंबर आ रहा है ये सारे टॉपिक को फोकस करने के बाद उन सभी का 120, 130, 140 नंबर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नंबर तभी बढ़ेंगे जब आप मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को कवर करोगे, जहां से ज्यादातर क्वेश्चन गिरते हैं वो वाले। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बाद आता है आपका रेशियो एंड पर्पस। अब रेशियो एंड पर्पस में कितना क्वेश्चन गिरा था, तो ये भी मोस्ट पॉइंट है। 212 क्वेश्चन गिरे थे, मतलब 6% लगभग। वेरी इंपॉर्टेंट इसमें आता है, और इसमें लगभग दोस्तों आते वाला लगभग सारे शिफ्टों में 2 से 3 क्वेश्चन तो बन ही रहा था, पर कुछ कुछ 1-2 ऐसे शिफ्ट थे जो लास्ट टाइम में थे, उन शिफ्टों में भैया 3 से लेकर 4 या 5 क्वेश्चन तक पूछ लिया गया था। तो ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है, रेशियो एंड पर्पस। इसके बाद दोस्तों आप जैसे थोड़ा सा नीचे आओगे तो मिश्रण का उतना क्वेश्चन आता नहीं है, तो इसको देखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन परसेंटेज भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आता है, परसेंटेज। ठीक है, अभी तो मैं आपको करीबन 5, 7, 8 टॉपिक बता दे रहा हूं, लेकिन जो नीचे में आऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि 5 से लेकर 6 टॉपिक होंगे। तो आपका परसेंटेज का भी पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पे भी दोस्तों ज्यादातर क्वेश्चन गिरते हैं। अभी तक दोस्तों मैंने कितने टॉपिक आपको बताया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों आपके सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके एवरेज, ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपका दोस्तों परसेंटेज। ये दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं अभी तक 3। इसके बाद जैसे आप थोड़ा सा नीचे आओगे प्रॉफिट एंड लॉस, इससे भी दोस्तों अच्छे खासे क्वेश्चन गिरे हुए थे, ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप जैसे डिस्काउंट, इसका भी दोस्तों क्वेश्चन अच्छा खासा गिरा हुआ था। प्रीवियस ईयर भर्ती में 3-4 क्वेश्चन आराम से इसमें से पूछ लिए जा रहे थे, तो ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट में आ जाता है। इसके बाद दोस्तों आपके सिंपल एंड इंटरेस्ट, इसमें भी दोस्तों आप कितने क्वेश्चन गिरे थे, तो ये दोस्तों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे। इसमें से हार्डली 1 या दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा था, किसी शिफ्ट में तो क्वेश्चन भी नहीं पूछे जा रहे थे इस टॉपिक से। कंपाउंड इंटरेस्ट का भी दोस्तों वही हाल था, किस शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे थे, किस शिफ्ट में नहीं आ रहे थे। तो इसको अभी इतना फोकस करना नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम है, तो उतना फोकस करोगे तो पछता जाओगे। लेकिन हाँ, टाइम एंड वर्क की बात करें तो इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें भी दोस्तों 9% का लगभग आपका दोस्तों एवरेज था, मतलब इसमें भी 2 से लेकर 4 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे थे। तो ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट में आ जाता है। जो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको आप खाता और पेन लेके लिखने शुरू कर दो कि टाइम एंड वर्क का ज्यादा क्वेश्चन आता है। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ जाते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें तो ये भी दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट में आ जाता है। टाइम एंड डिस्टेंस के भी करीबन प्रीवियस ईयर में 176 क्वेश्चन पूछे गए थे ऑल शिफ्टों में, मतलब लगभग ये भी दोस्तों आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 से लेकर 3 क्वेश्चन तक भी पूछ लिए जा रहे थे इस टॉपिक से। तो ये भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाता है, इसको भी ज्यादा फोकस करना जरूरी है। और आप खाता पेन लेके लिखो, ये सबको मैं जो आपको बता रहा हूँ लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी नहीं लिखोगे बाद में बोलोगे सौरभ भैया आपने बताया था हम तो भूल गए, ऐसा वैसा। अब मैं जो भी आपको बता रहा हूँ इस पे फोकस तो करके देखो, इतना अच्छा स्कोर आएगा ना, देख के दिमाग घूम जाएगा। बोलोगे अरे साला इतना हाई स्कोर हमारा आ रहा है, जिसका हमारा टेस्ट में आ रहा था 10 नंबर 5 नंबर, मैथ में स्कोर इंक्रीज नहीं हुआ था, लेकिन इन सारे टॉपिक से फोकस किया तो स्कोर इंक्रीज होना शुरू होगी। ज्यादातर यही से क्वेश्चन आते हैं ना। इसके बाद दोस्तों यहाँ भी उतना पूछा नहीं जाता है। मिश्रण के आपके क्वेश्चन आते हैं, ये भी दोस्तों आपके मेंसुरेशन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मेंसुरेशन का दोस्तों ज्यादातर क्वेश्चन 204 क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर भर्ती, मतलब 17% का लगभग एवरेज था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में ये आता है, इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाली सारी भर्तियों में पूछे गए तो यहाँ पे दोस्तों मेंसुरेशन आप पढ़ लेना। इसके बाद आप जैसे ही थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे दोस्तों ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन नहीं गिरते हैं। तो ये सारे टॉपिक हैं, अब टॉपिक वाले हैं और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए। जितनी ईयर भी आप भर्ती देख लो ना, मैथ का पूरा दोस्तों अगर आप इस टाइप का पैराग्राफ देखो कहां ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो देखो दोस्तों पूरा परसेंटेज वाइज को डिवाइड करने के बाद हमने फैसला लिया है ये टॉपिक्स जो आपके हैं ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और जैसा मैंने आपको कहा था ये टॉपिक्स को अगर आप फोकस कर लेते हो, ठीक है, तो आपका 100% एसएसजीडी के पेपर में मैथ में ग्रोथ होगा, और ऐसा ग्रोथ होगा कि आप देख के बहुत चक्का खा जाओगे। कुछ नहीं करना, लास्ट टाइम पे इतने ही चैप्टर को फोकस कर लो, इतना सारा जो मैंने आपको यहाँ बताया इस सब पे फोकस करो। जैसे आपको मेंसुरेशन का फोकस कर लो, इस पे ज्यादा फोकस करो ना, 100% दो मेंसुरेशन का पेपर कंप्लीट करने के लिए। टाइम एंड डिस्टेंस का पेपर को फोकस करो, 100% दो इसका पूरा दोस्तों क्लियर करने में, ठीक है। टाइम एंड वर्क का 100% दो, अपना परसेंटेज में अपना 100% दो, एवरेज में अपना 100% दो, और दोस्तों डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस में अपना 100% दो। और देखो आपका स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है, इसमें अपना 100% दो, सबको कंप्लीट कर लो। मेंसुरेशन, टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क, परसेंटेज, एवरेज, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, इन सबको कंप्लीट करके देखो। एक बार आपने कंप्लीट किया मतलब आपका स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज होगा। अगर अभी आपका मॉक टेस्ट में 80 नंबर आ रहा होगा ना, तो इन सबको कंप्लीट करने के बाद आपका 100% 120 140 नंबर आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सब भी ऐसे चैप्टर है जहां ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये पूरा दोस्तों मैं सर्वे करने के बाद, सारे क्वेश्चन को देखने के बाद पूरा मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं हवे में लेके आया हूँ, और इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी के लिए, खासकर जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो अपनी तैयारी में लग जाओ मेरे दोस्त। बहाने सबके पास होते, रिजल्ट सबके पास नहीं होता। और हमेशा याद रखना, अगर आज आप पढ़ने से पीछे हट रहे, देखिए मैंने तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बता दिए। दो भाई हैं, ठीक है, जिन्होंने मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर के ऊपर फोकस किया था, उनका बहुत अच्छा स्कोर 140 नंबर रखा है एसएसजीडी 24 वाली भर्ती में। दोनों सीआईएसएफ के पोस्ट में है, उनका मैंने इंटरव्यू भी लिया है, बहुत जल्दी आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है ना, बहुत जरूरी है। लास्ट टाइम पे तो अपने स्कोर को इंक्रीज करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पड़ता है मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स। अगर इन सारे चैप्टर पे फोकस कर लिया एक बार, तो आपको ऑटोमेटिक दिखेगा कैसे आपका ग्रोथ हो रहा है, कैसे आपका पहले कम नंबर आ रहा था पर अभी कैसे नंबर बूस्ट हो गया है। एक ही बार बूस्ट तब होगा जब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप कवर करोगे। क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे बच्चे जो ना अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, अब टाइम भी नहीं बचा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, अब आपके पास टाइम बचा हो फोकस करने के लिए कि कौन कौन से टॉपिक ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं, किन टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो टॉपिक्स तो बहुत है, कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यही है। तो लग जाओ तैयारी में जी और जान से, और 8 घंटा तक आप मेहनत करने को तैयार हो। हर दिन 2 घंटा मैथ, 2 घंटा रीजनिंग, 2 घंटा जीके जीएस, 2 घंटा दोस्तों आपके हिंदी इंग्लिश, ये अगर आप करने को तैयार हो, हर दिन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट लगाने को तैयार हो, तो 100% सिलेक्शन हो। किसी का बाप सिलेक्शन नहीं रोक सकता, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, पसीना बहाना पड़ेगा और आज अपने सुख चैन को त्यागना पड़ेगा। ज्यादा दिन के लिए नहीं, मात्र 1 महीना और बचा हुआ, इस 1 महीने के अंदर अपने सुख चैन को त्याग दोगे ना, तो भैया संघर्ष का मैदान पे आप निकल जाओगे सुख चैन को त्याग के, तो 100% सिलेक्शन होगा। और अगर नहीं निकले, सोचे कि नहीं यार जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, हम क्या कर सकते हैं, तो मेरे दोस्त फिर ऐसे ही एक दिन पीडीएफ आएगा जिसमें आपका नाम नहीं रहेगा। अगर आज मेहनत करोगे तो ऐसे एक दिन पीडीएफ आएगा इसमें आपका नाम होगा और हाथ में ज्वाइनिंग लेटर, और वो ज्वाइनिंग का जो पाने खुशी होगा ना, वो अलग ही होगा। दुनिया में हर किसी को लगता है कि ज्वाइनिंग एक दिन में आ जाता है, पर वो ज्वाइनिंग एक दिन में नहीं आता। कितनी रातें काली करनी पड़ती हैं, कितने लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, कितने लोगों से गालियां खानी पड़ती हैं, कैसे कैसे दिन देखना पड़ता है। कोई लेबर का काम कर रहा है, कोई कुलिया काम कर रहा है, फिर भी आपको पढ़ाई कर रहा है बेचारा जज्बे के साथ कि हमें फोर्स में जाना है, हमें देश की सेवा करना है, हमें अपना लाइफ बनाना है, हमें सोसाइटी में अपना नाम रोशन करना है। और उतनी मेहनत के बाद एक दिन आता है जब हाथ में ज्वाइनिंग आता है, तो वो दिन लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है मेरे दोस्त। 8 घंटा अपने आप को रगड़ना पड़ता है, जी और जान से तपना पड़ता है। तो आज मेहनत करने से पीछे मत हटो, जी और जान से मेहनत करो। एक दिन ऐसा भी आएगा पीडीएफ जिसके अंदर आपका नाम होगा और उस दिन से आपकी दुनिया बदल जाएगी। जैसे इन सारे बच्चों की बदली है 2024 वालों की, आपकी भी दुनिया बदलने वाली है। मेहनत तो करो, आगे तो बढ़ो, अपना जी और जान तो लगाओ, अपना 100% तो दो। एक बार अपना 100% दे दोगे ना, दुनिया किसी कोई ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक सके। तो जान लगा दो, फिर जादू की थ्योरी में काम करो, पूरा अपना 100% दो, कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। अगर आप अपने सिलेक्शन के लिए पागल हो, तैयार हो, पूरी तरह से अपनी जान लगाने को तैयार हो, अपना 100% देने को तैयार हो, दुनिया में कुछ भी हो जाए, आईना के आगे जब भी अपने आप को देखो तो प्राउड फील होना चाहिए अपने अंदर कि हमने मेहनत की है, हमने अपना 8 घंटा दिया है, हमने जी तोड़ मेहनत की है। और जब एग्जाम का लास्ट टाइम आ जाए तो 8 घंटा क्या 12 घंटा पढ़ना भी दोस्तों कम होता है। 12 घंटे की तैयारी करो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, नहीं मेरे दोस्त, यूपीएससी की तैयारी नहीं करा रहा हूं, आपकी गरीबी से निकालने की तैयारी करा रहा हूं आपको। अब आपको एक सोसाइटी में अच्छा नाम देने की तैयारी करवा रहा हूं, अब मैं आपको इस सोसाइटी में नौकरी दिलाने की तैयारी करवा रहा हूं। और जो बच्चा इस चीज को समझ लेगा तो पक्का वर्दी पहन के आएगा, और जब रिजल्ट आएगा तो मेरे अंदर रो रो के कमेंट नहीं करेगा सौरभ मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया 1 नंबर 2 नंबर के, वो हंसता हुआ कमेंट करेगा सौरभ भैया आपने कहा था संघर्ष करो, 1 महीना तक रगड़ के पढ़ाई करो, 12 घंटे की तैयारी, जीत और मेहनत, और आज मेरा नाम आया पीडीएफ में आपकी वजह से, थैंक यू सो मच। इस टाइप के मैसेज आएंगे उन लोगों के। बस रगड़ दो अपने आप को जी और जान से, और तुम कर सकते हो। मुझे तुम पे विश्वास है, तुम्हें खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। लोग आज तुम्हें गाली देंगे, रोज तुम्हें आज ताने देंगे, रोज कहेंगे तुम नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम्हें खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। तुम्हारा सर, तुम्हारे टीचर, मॉक टेस्ट, तुम्हारा किताब, हर कोई तुम्हें चिल्ला चिल्ला कहेगा कि मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहा है, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तू किताब में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहा, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तेरा ऐसा है वैसा है, हर कोई तुझे यही बोलेगा सिलेक्शन नहीं होगा नहीं होगा। तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा खुद के ऊपर कि सिलेक्शन होगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ, एक मॉक टेस्ट में नंबर कम आया, दूसरा मॉक टेस्ट लगाऊंगा, दूसरे मॉक टेस्ट में नंबर कम आया, तीसरा मॉक टेस्ट लगाऊंगा, तीसरे मॉक टेस्ट में नंबर कम आया, चौथा मॉक टेस्ट लगाऊंगा। जब आप लगाते रहोगे मॉक टेस्ट, संघर्ष करते रहोगे, तो आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी, और आज नहीं तो कल मॉक टेस्ट में नंबर ही बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जी तोड़, कंटिन्यूसली डिसिप्लिन रखना पड़ेगा अपने आप से, लड़ाई करनी पड़ेगी खुद से। अगर नहीं करोगे लड़ाई, नहीं रखोगे डिसिप्लिन, तो नहीं होगा सिलेक्शन। दुनिया के साथ लड़ाई करो, जब बोले दुनिया तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तो तुम बोलो कि मेरा सिलेक्शन होगा। मुझे खुद पे विश्वास है, और जब तक आप खुद पे विश्वास करोगे ना, दुनिया किसी कोई ताकत नहीं जो तुम्हें हरा सके। बस खुद पे विश्वास रखना, और ये जो ताने हैं ना, ये तालियों के स्वर में बदलने वाले हैं बस कुछ दिन के अंदर। तो लग जाओ तैयारी में जी और जान से। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।